ओम शांति। आज की 11 तारीख की मुरली, आज रविवार, अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा ने मुरली में हमें कहा हुआ है कि बच्चे, बालक सो मालिकपन की स्थिति हमारी कहाँ तक बनी है, क्योंकि बालक तो है सभी बाबा के बच्चे, बालकपन की स्थिति तो है, लेकिन मालिकपन की स्थिति हमारी कहाँ तक बनी हुई है। और बाबा ने आज ये भी कहा कि सभी बच्चों का लक्ष्य तो है कि बाप समान तो बनना ही है, लेकिन बाप समान बनना माना मनसा, वाणी में, कर्म में, संकल्प में और संबंध संपर्क में हमें बाप समान बनना है। चलो, वाणी में, कर्म में, इसमें तो हम बाप समान बनते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में कहाँ कहाँ हमारी परसेंटेज में कमी आ जाती है। तो ये परसेंटेज हमें बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा है। और बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे, समय अनुसार हलचल की स्थिति बढ़ती जा रही है, अशांति बढ़ती जा रही है, और ऐसे समय पर हमें बाबा की जो टचिंग है और कैचिंग है उसको समझने के लिए, बाबा के जो अव्यक्त इशारे हैं उसको समझने के लिए हमें अपनी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर रखनी है। तो आइए हम बाबा के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज मुरली है ये, 31/3/86 की मुरली। मुरली का टाइटल है सर्व शक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं यह देख रहे हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के, सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वह मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो क्या देखा, बालक तो सभी है, बाबा और मैं, यह लगन सभी बच्चों में अच्छी लगी हुई है। बालक पने का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न, बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें बाबा ने अंतर देखा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्वप्रति भी होगा। इसको कहते मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। जितना मालकपन का नशा, उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार इमर्ज रूप में रहते हैं। तो बाबा कह रहे दोनों में समानता हो, यह है बाप समान मालिक बनना। तो यह रिजल्ट बाबा देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं। वह सिर्फ नॉलेज तक है, लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। नॉलेज है लेकिन कर्म में अंतर पड़ जाता है। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे, कई बच्चे बाप समान कर्म रूप में बाबा ने अच्छे देखे, और कई बच्चे अभी तक भी बालकपन में ही रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने के प्रयत्न में ही समय चला जाता है। कभी उस नशे में स्थित रहते और कभी उस स्थिति में स्थित होने में ही हमारा समय चला जाता है। तो बाप दादा ये आज देख रहे थे, लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। सभी का लक्ष्य यही है, हम सब बच्चों का, कि हमें बाप समान बनना है। लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क में लाना है, इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई बच्चे
संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते भी। बाबा रिजल्ट सुना रहे कि सभी का लक्ष्य बाप समान बनना है, तो संकल्प तक बाप समान स्थिति में स्थित रहते हैं। कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं, कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंटेज कभी कम हो जाती है। संबंध से मावा कह रहे कि संकल्प तक, वाणी तक माना और कर्म तक भी समान बनते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में आते आते सेवा के क्षेत्र में या संबंध पारिवारिक, बाबा कहते परिवार के अंदर भी संबंध संपर्क में आते कभी कभी बाप समान बनने की स्थिति में कमी हो जाती है। तो बाबा देख रहे हैं कि बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में स्थित रहना। कोई 2 में रहते हैं, कोई 3 में रहते, अर्थात संकल्प में, वाणी में, कर्म में रहते, कोई 2 में रहते, लेकिन चौथा जो है संबंध संपर्क, तो चारों ही स्थिति जो बताई है उसमें कभी कैसे हो जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी है। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है। स्नेह का स्वरूप माना ये नहीं कि अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना, लेकिन स्नेह का स्वरूप समान बनना है। हमें बाबा को रिजल्ट बतानी है, बाप समान बनना। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बन रहे हैं, लेकिन यह निर्मोही बनना नहीं है, यह विशेष स्नेह का स्वरूप है। बाप दादा पहले ही सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है। अभी बहुत समय की प्राप्तियां हमें अनुभव करनी है, तो बाबा कहते उसके हिसाब का समय भी बहुत कम है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना, अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए यह विशेष समय दे रहे हैं। बाबा कह रहे बहुत काल के लिए आपको प्राप्तियों का अनुभव करना है, तो विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना है, अर्थात मजबूत करना है, परिपक्व करना है। इसके लिए बाबा अभी हमें समय दे रहा है। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे, क्योंकि ये 86 की रिवाइज मुरली है और 86 माना यज्ञ की गोल्डन जुबली मनाई गई थी। तो उस समय सभी ने संकल्प किए थे, बाबा हम आप समान बनेंगे, बाप समान विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। तो यह सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में ढूंढे हुए हैं। बाबा के पास हम बच्चों की वायदों की फाइल चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में ढूंढी हुई है। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि 31 मार्च को समर्पण समारोह मनाया गया था। तो बाबा बता रहे हैं कि समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। समर्पण का अर्थ ही बाबा बता रहे हैं, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। समर्पणता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। पत्र जो लिख कर दिया वह पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया।
सबकी फाइल्स वहाँ वतन में है। हर एक का यह संकल्प अविनाशी हो गया। इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूह रिहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और री इनकारनेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदाकाल बनाने के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा यह समय दे रहे हैं। बाबा ने क्या कहा, ये जो वर्ष है बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रिहान करने के लिए, रियलाइजेशन महसूस करने के लिए और री इनकारनेट स्वरूप मैं आत्मा अवतरित हूँ और अवतरित आत्मा बनकर फिर कर्म में आने की इस स्थिति को सदाकाल के लिए मजबूत करने के लिए समय दे रहे हैं। साथ साथ विशेष रूप में दृढ़ संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। दृढ़ संकल्प की शक्ति से बाबा कहते जमा का खाता और बढ़ाना है। दृढ़ संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। अंतर्मुखी बनना है। दृढ़ संकल्प की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर देता है। बाबा कहते बच्चे, शुद्ध संकल्प की शक्ति हमारे व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देती है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति भी जमा करने की बहुत आवश्यकता है। बाबा कह रहे वर्तमान समय शुद्ध संकल्पों के शक्ति का स्टॉक हमें खुद के प्रति भी जमा करना है। मुरली सुनना यह लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना। मुरली क्या होता है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। मुरली के हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना है। यह है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना, शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। तो बाबा कह रहे शुद्ध संकल्पों की शक्ति को हमें जानना है, उसके महत्व को अनुभव करना है। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। बाबा विश्व कल्याणकारी, हम आत्माएं भी विश्व कल्याणकारी, लेकिन साथ साथ आप विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। कितनी ऊंची टाइटल बाबा आज हमें दे रहा है। तो विश्व के प्रति यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। तो जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं। बाबा भी अव्यक्त रूप में हैं और हम सभी बच्चों की शुद्ध संकल्पों की शक्ति से पालना कर रहे हैं। सेवा की वृद्धि के सहयोगी बनकर आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा अव्यक्त होने के बाद सेवा में बहुत वृद्धि हुई है। तो यह विशेष सेवा
शुद्ध संकल्प की शक्ति की चल रही है। बाबा महत्व बता रहे, शुद्ध संकल्पों की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। अभी शुद्ध संकल्पों की शक्ति को हमें बढ़ाना है तपस्या से। तो तपस्या अर्थात दृढ़ संपन्न अभ्यास, दृढ़ता संपन्न अभ्यास। बाबा परिभाषा बता रहे, साधारणता को तपस्या नहीं कहेंगे। तो अभी तपस्या के लिए बाबा समय दे रहा है। समय भी वही चल रहा है। बाबा हमारे पास अभी हमें जो समय दे रहा है खास तपस्या के लिए। तो तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। तो अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यह समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त है। तो बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है। इसीलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या रूप में करने के लिए यह विशेष समय दे रहे। अभी अधिक मास भी चल रहा है, तो खास हमें ये सब तपस्या करनी है। क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। तो समय भी वही चल रहा है। लॉकडाउन का वैसे तो अनलॉक हो रहा है, लेकिन फिर भी समय हमें मिल रहा है पुरुषार्थ करने के लिए। दूसरी बात, विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो वायदा किया है। कौन सा वायदा? विघ्न विनाशक और समाधान स्वरूप। तो बाबा कहते, बच्चे ये जो वायदा है ये स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। सिर्फ संकल्प नहीं हो लेकिन स्वरूप बन जाए। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं। जिसको भी यह विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना हो, तो इस वर्ष विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है, वह इस वर्ष में ले सकते हैं। तो इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। बाप समान दाता बनना है, देने वाला बनना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, वो रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे नहीं। दाता के बच्चे मुझे देना है। बाबा दाता है, मैं दाता का बच्चा, मुझे भी देना ही है। लेने की भावना नहीं रखनी है। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, यह भावना नहीं रखना। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है, यह नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय यह संकल्प नहीं रखना। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करते रहना, और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है तो क्या चाहिए? समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। विघ्न विनाशक बनना है तो उसके लिए खास बाबा कह रहे, बच्चे समाने की शक्ति विशेष अटेंशन में रखना है। स्व के प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यकता है। सागर के बच्चे हो, सागर क्या करता है? समा लेता है। सागर की विशेषता ही है समाना। तो जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना
कल्याण की कामना कर सकेंगे। समाने की शक्ति होगी तो शुभ भावना और कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसीलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना। जैसे बाप सागर है, समा लेता है, वैसे हमें भी सागर बनना है। यह दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना है। कई बार कई बच्चे कहते हैं, सोचा तो था कि यही करेंगे, लेकिन करने में बदल गया। तो इस वर्ष में चारों ही बातों में एक ही संकल्प समय समानता का विशेष अभ्यास करना है। समझा? तो एक बात, खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। खास बाबा समय दे रहे हैं, नेचुरल हो जाए ये अभ्यास। तो विघ्न विनाशक बनना और औरों को बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। अपना नंबर लेना है विघ्न विनाशक बनना और बनाने के लिए। कुछ भी हो, स्वयं तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। खुद भी विघ्न विनाशक बनो और औरों को भी विघ्न विनाशक बनाओ। तो बाबा के लिए इसके लिए तपस्या करो। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह झुकना सदा काल के लिए झूलों में झूलना है। झुकना अर्थात सदा काल के लिए झूलों में झूलना है। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे। बाबा हम बच्चों को कहाँ झुलाएंगे? अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे। और भविष्य में कहाँ झुलाएंगे? रत्न जड़ित झूलों में झूलेंगे देवताएं। और भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे, है ना। तो झुकना मिटना यह महानता है। मैं क्यों झुकूं, ये झुके, इसमें अपने को कम नहीं समझो। यह झुकना महानता है। यह मरना मरना नहीं, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना हो वह ले सकते हैं। क्या कह रहे बाबा कि इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना वह ले सकते हैं। यह विशेष चांस लेने का समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं। तो समय के महत्व को जानकर तपस्या करना। तीसरी बात, समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि बाबा कहते वर्तमान समय प्रमाण अशांति और हलचल का वातावरण है। तो इसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग, इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन के साथ मनमत भी मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा भी खा सकते हैं। लाइन क्लियर नहीं होगी तो डायरेक्शन में मनमत मिक्स हो जाएगा और समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियाँ सहज बढ़ती जाएगी। स्वयं की उन्नति भी होगी, सेवा की वृद्धि भी होगी और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियाँ सहज
बढ़ती जाएगी और टचिंग होगी कि इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। तो वर्तमान समय प्रमाण यह दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना। बाबा कहते ये शक्तियों को बढ़ाना है, टचिंग पावर, कैचिंग पावर बढ़ाना है। तो इसके लिए बाबा कहते बच्चे एक तो एक नामी और दूसरा इकोनॉमी वाले बनना। एक बाप दूसरा न कोई। दूसरे का लगाव और चीज है, लगाव तो रॉन्ग है ही, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है। एक नामी माना एक बाबा, दूसरा न कोई, है ना। अगर किसी के प्रभाव में है तो बाबा कहते दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता या दूसरे का संस्कार हमारे बुद्धि में टक्कर में लाता है। तो बाबा कहते चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते एक नामी और इकोनॉमी। क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते, वह भी जरूरी है। इकोनॉमी का मतलब केवल स्थूल धन की बचत नहीं, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है। बाबा कहते समय भी धन है, कहते ना टाइम इज मनी, तो समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियाँ भी धन है। इन सब की बचत इकोनॉमी। व्यर्थ नहीं गवाओ, समय, संकल्प, शक्ति व्यर्थ नहीं गवाओ। इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले यह दोनों शक्तियाँ टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे, और यह अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। यह अभी से अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है। समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है। चलो 10 वर्ष ही रही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर यह पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। समय पर पुरुषार्थ कर लेंगे, बाबा कहते नहीं होगा। कमज़ोर हो जाए, कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ ही इतनी होगी। फिर अंत में युद्ध में जाएगी, अंतिम समय युद्ध में ही जाएगा, सफलता नहीं। त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना। मेहनत अर्थात तीर कमान, मेहनत का पुरुषार्थ करना, युद्ध में समय गंवाना अर्थात बाबा कहते त्रेता युगी तीर कमान, और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, अर्थात सूर्यवंशी घराने में आना। तो मुरली नचाती है, मुरली क्या करती है? मुरलीधर जब मुरली बजाते तो डांस करते हैं, मन का डांस, तन का डांस। और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। कमानधारी माना तीर कमान, इसीलिए रामचंद्र जी को क्या दिखाते हैं? तीर कमान दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते कमानधारी नहीं, लेकिन मुरली वाला बनना है, सूर्यवंशी बनना है। इसलिए पीछे कोई उल्लना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय तो दे दो, चांस तो दे दो, व कृपा कर लो। नहीं, यह नहीं चलेगा। इसलिए बाबा पहले से ही सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है। अभी समय बहुत कम है, अभी वो अवस्था बनानी है।
तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को, सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनैलिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा। आज का वरदान है, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगतजीत भव। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगतजीत भव। स्पष्टीकरण में बाबा ने बताया, विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। जो विजयी आत्मा होती है वो क्या करती है? दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी स्वरूप बना दो। विकारों को बाबा कहते, बच्चे उनका रूप परिवर्तन करो, सहयोगी बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। अभी कैसे परिवर्तन करना है? एक एक विकार को, काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तन कर दो, तो मायाजीत जगतजीत बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलॉय है, जो वैल्यू को कम कर देता है। इसीलिए मेरेपन को समाप्त करो। रियल गोल्ड में मेरापन ही अलॉय है, मिलावट है, जो वैल्यू को कम कर देता है। इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। और आज के मुरली का टाइटल, सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। और समय अनुसार बाबा ने हम सभी बच्चों को समय दिया है, तो हमें आज की मुरली 2-3 बार रिवाइज करके बिल्कुल गहराई में जाके दृढ़ता संपन्न तपस्या करनी है। जो बाबा ने कहा, तपस्या अर्थात दृढ़ संकल्प करना। अच्छा, ओम